नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। फतेहपुर जिले में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला अब तूल पकड़ता ही जा रहा है। हिंदू लड़की के रेप के बाद हत्या की वारदात से हिंदूवादी संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। घटना के विरोध में आज वीएचपी के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी और वीएचपी के कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प और धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। वीएचपी के प्रांतीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे का आरोप है कि मामले में बिंदगी प्रभारी निरीक्षक और स्थानीय चौकी इंचार्ज द्वारा बड़ी लापरवाही बरती गई है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने आरोपी के मकान के एक छोटे से हिस्से को बुलडोजर से गिराकर महज खानापूर्ति की है। वीएचपी की मांग है कि आरोपी का पूरा मकान धराशायी किया जाए और घटना में शामिल अन्य आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार जेल नहीं भेजा गया तो विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। बता दें कि 22 जून को बिंदगी कोतवाली इलाके के अक्सा मैरिज हॉल से रात करीब 11 बजे हिंदू लड़की लापता हो गई थी। परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका, जिसके बाद पिता ने बेटी के लापता होने की सूचना देर रात ही कोतवाली में दी। अगले दिन सुबह लहूलुहान हालत में पास के निर्माणाधीन मकान में उस लड़की की लाश मिली, जिसे उपचार के लिए कानपुर के हेलर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार को लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी सोनू उर्फ सिकंदर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वीएचपी का आरोप है कि इस घटना में और भी लोग शामिल हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। 22 जून की घटना जो हुई है आप सभी को पता है, तब से लेकर के सामूहिक बलात्कार बेटी का हुआ और उसको जान से मारने का प्रयास किया गया और मारा समझ करके छोड़ करके चले गए हत्यारे। बेटी हाईलैंड में एडमिट हो गई, लेकिन उसको होश नहीं आया, तब से कोमा में चली गई और परसों उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय हम सभी संगठन के लोग उसके गांव गए और हमारी जो प्रशासन से डिमांड थी, मांग थी, उस पर हम लोगों ने कहा इसकी तत्काल कार्रवाई हो, क्योंकि नियम कानून सज्जन लोगों के लिए होता है, दुर्जन लोगों के लिए नहीं होता है। क्योंकि इन्होंने किस कानून के तहत बेटी का सामूहिक बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। तो नियम कानून उन लोगों के लिए होता है जो इसका पालन करते हैं। हत्यारे, बेविचारी, राष्ट्रद्रोही, संस्कृत विरोधी मांग क्या है? ऐसे लोगों के लिए मेरी मांग ये थी, तत्काल आर्थिक दृष्टि से उनको विकलांग किया जाए, सभी प्रतिष्ठान उनके गिराए जाएं, उनका जो ट्रेवल्स है उसका लाइसेंस जब्त किया गया जाए और जिलाधिकारी महोदय से कहा गया था कि इनकी जितनी भी गाड़ियां हैं उनको सीज किया जाए। ये लव जिहाद का मामला है, इसलिए उस लड़के का नहीं, उस लड़के के पूरे परिवार के सभी सदस्य इसमें सम्मिलित हैं। बेटी को फंसा करके इस्लाम धर्म स्वीकार करने का खड़ेल चल रहा था, इसलिए सभी सदस्य 302 के मुकदमे में वांछित करके जेल भेजा जाए। और इसके साथ वो आर्थिक दृष्टि से भी बेटी के पढ़ाई में इतना पैसा लगाया, मजदूर की बेटी है तो उसके छोटे 2 भाई हैं, उनके लिए भी आर्थिक सहायता शिक्षा के लिए की जाए। क्या कोई मांग पूरी नहीं हुई क्या? अभी तक मांग उन्होंने कल मेरी रात में प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक से मिलने गया, जिस पर उन्होंने कहा कि हमने 2-3 बातें की, जैसे कि हमने अपने रिस्क पर घर गिरवाया, अन्य चीज़ों की बात हुई। लेकिन इसके बाद मेरा इतना कहना है कि जिलाधिकारी महोदय ने कोई भी गंभीरता से काम नहीं किया। सदर मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी भी मस्ती से बनारस में मीटिंग में थे, उनके घर की घटना होती तो मीटिंग छोड़ करके चले आते, लेकिन मीटिंग समाप्त होने के बाद भी वो कल नहीं आज आए हैं। तो मेरा कहना है कि जिले में इतनी गंभीर स्थिति हो जाने के बाद भी, इतनी गंभीर घटना होने के बाद भी हमारा जो रेवेन्यू अधिकारी हैं उन लोगों ने गंभीरता से काम नहीं किया है। इस कारण से मकान थोड़ा गिरा, हम चाहते पूरा मकान गिरे, उनका घर गिरे, उनकी जो चल अचल संपत्ति है उसकी बाकायदे जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने चौकी इंचार्ज को इसकी सूचना गुमशुदगी की दी गई, चौकी इंचार्ज ने शिथिलता व्यक्त की और अगर वो समय से पहुंच जाता तो शायद है कि बेटी की जान बच जाती। अधिक रक्तस्राव होने के कारण बेटी की मृत्यु हो गई। इस पर पुलिस अधीक्षक ने उनको लाइन हाजिर किया है। कोतवाल की कहीं न कहीं भूमिका संदिग्ध है। कोतवाल की भूमिका की जांच के लिए हमने कहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए हर हाल में, और 1 से ज़्यादा लोग हैं इसलिए उसकी भी सीबीसीआईडी जांच हर हाल में होनी चाहिए, जिससे कि अन्य लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। पूरा विश्वास है। जो लड़का अपने ज्वालागंज से आबू नगर 4 कदम की दूरी पर जाता है तो 4 पहिए वाहन से जाता है और वो इतनी दूर स्कूटी से नहीं जा सकता है। पुलिस का कहना है कि वो स्कूटी से गया है, हमारा कहना है कि स्कूटी से नहीं गया। पुलिस का कहना है कि वो अकेले गया, हमारा कहना है कि वो अकेले नहीं है, कम से कम 2-4 लोग और उसके साथ है। और उसका 2-2.5 घंटे 3 घंटे का मोबाइल ट्रेस कर दिया जाए, वहाँ पर अन्य जांचें हो जाएं
तब जाकर के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारी जो मांगे हैं इन पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम निश्चित रूप से उस बेटी के साथ भी सिंधु परिषद तन मन धन से है, हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और उस परिवार को न्याय। फिलहाल इतना ही। खबरें अभी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ वाणी। नमस्कार।